हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, हम सभी लोगों का जीवन में एक सपना होता है, हम सभी लोगों का लाइफ में एक एम होता है कि हमारा एक बहुत बड़ा एसेट बेस बिल्ड हो एट द सेम टाइम अराउंड द रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट के आसपास या एट एनी पॉइंट इन टाइम मेरे पास एक कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम रहे। दोस्तों, इसी के लिए हम लाइफ टाइम कोई ना कोई अपना सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे होते हैं, इनकम के सोर्सेज इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हम प्रॉपर्टी बिल्ड करते हैं जिससे हमारा एसेट बेस बढ़ेगा और हमें रेंटल इनकम भी आती रहेगी। कभी कभी हम इस चीज को फॉलो करते हुए एफडी की तरफ पहुंच जाते हैं जहां पर हमें रेगुलर इनकम का फ्लो मिलता रहेगा, ऑल्दो वहां पर कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, रियल एस्टेट की एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है लिक्विडिटी की। उसको लिक्विडेट करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। मैं कभी कभी अपने लिए सोचता हूं कि वो प्रॉपर्टी जो मैं अपने बच्चे के लिए छोड़कर जाना चाहता हूं, वो अगर मेरे लिए बेचना इतना मुश्किल है तो मेरे बच्चे के लिए बेचना कितना मुश्किल होगा। अगर मैं एफडी की तरफ इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करता हूं तो प्रॉब्लम ये आती है कि वहां पर मेरा कैपिटल एप्रिशिएट नहीं करता है, इनकम तो मुझे थोड़ी बहुत मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बहुत रिसर्च करी और मुझे समझ में आया कि स्टॉक से बढ़िया तरीका कोई नहीं है जो आपका कैपिटल भी एप्रिशिएट करवा पाए और आपको रेगुलर इनकम भी जनरेट करवा पाए। लेकिन अब आप यहां पर बोलेंगे कि कैपिटल एप्रिसिएशन तो समझ में आता है, लेकिन यहां से रेगुलर इनकम तो बहुत ज्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि डिविडेंड अपने आप में बहुत ही छोटी इनकम होती है, हार्डली 1%, 2%, 3% के आसपास। अगर हम किसी भी बड़ी कंपनी को भी उठा लेंगे तो वो भी हार्डली साल का 2, 3, 4% के आसपास का डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड कर रही होती है। बाय द वे, जिनको नहीं मालूम है डिविडेंड यील्ड क्या होता है, फाइनेंस में यील्ड एक चीज निकाली जाती है, किसी के भी रिटर्न को अगर आप करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो वो यील्ड हो जाती है। जैसे आपके घर का रेंटल यील्ड, आपकी प्रॉपर्टी का रेंटल यील्ड इज एनुअल रेंटल इनकम डिवाइडेड बाय द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक इस तरीके से अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक का एनुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस। दोस्तों, क्या ऐसी कोई टेक्निक हो सकती है जिसके थ्रू हम रेगुलर इनकम भी जनरेट कर पाए और मेरे एसेट्स भी बिल्ड हो पाए? अब जहां पर बात एसेट बिल्ड करने की आती है वहां पर स्टॉक से बढ़िया तो कुछ नहीं होता है, लेकिन आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि स्टॉक्स के बैंकरप्ट होने के चांसेस, कंपनी के डिफॉल्ट करने के चांसेस, कंपनी के प्रमोटर के भागने के चांसेस, चोरी करने के चांसेस इतने ज्यादा हो सकते हैं कि मैं अपनी रिटायरमेंट को उस पे बेस नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स दोस्तों, इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि रिटायरमेंट के लिए और किसी भी इंपॉर्टेंट गोल के लिए आपको सेफर रिटर्न्स चेज करने चाहिए। तो यहां पर श्योरली आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करना चाहिए, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक थॉट प्रोसेस शेयर करना चाहता हूं कि किस तरीके से मैं अपने लिए रेगुलर इनकम जनरेट करने का प्लान कर रहा हूं। एट द सेम टाइम मेरे एसेट्स की वैल्यू लगातार बढ़ भी सकती है। तो दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने जो आया जब मैंने इस थॉट प्रोसेस को चेस करना स्टार्ट किया, वो ये था कि इंडिया में स्टॉक्स की डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा नहीं होती है, और अगर होती है तो वो बहुत ही टेम्परेरी होती है। तो यहां पर मैंने इस चीज को और स्टडी करना शुरू किया तो मुझे समझ में आया, और ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा दोस्तों, कितना अच्छा हो अगर हमें यह समझ में आ जाए कि मेरी कंपनी कभी बैंकरप्ट नहीं होगी। दूसरा, मेरी कंपनी मुझे लगातार ऑन एन एवरेज एक साल का 7, 8, 9, 10% के आसपास डिविडेंड भी देती रहेगी। अब इस बीच में अगर वो ग्रो भी कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ग्रो करती तो एनीवेज वो एसेट में बस रखा हुआ है, वो जब बढ़ेगा मैं तब उसमें से पैसे निकाल लूंगा, लेकिन मुझे हर साल एफडी से ऊपर रिटर्न देता रहेगा और कंपनी कभी खत्म नहीं होने वाली। और अगर कंपनी कभी खत्म नहीं होने वाली तो प्रॉफिटेबल तो वो हो ही जाएगी, चाहे वो नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हो या फिर वो स्टॉक प्राइसेस की बात कर रहे हो। तो दोस्तों, ये वीडियो डेडिकेटेड है उनके लिए जो स्टॉक से रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं। एट एनी पॉइंट इन टाइम मेरे किसी भी थॉट प्रोसेस को, मेरे किसी भी व्यू को एक सजेशन, एक ट्रेडिंग रिकमेंडेशन की तरह नहीं लेना है। You always have to make sure to consult your financial advisor before taking any important financial decision in your life। लेकिन मैं आपके साथ अपना एक थॉट प्रोसेस शेयर करना चाहता हूं, अगर आपको वो समझ में आए, अगर आपको वो अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, ढूंढते हैं ऐसे कोई स्टॉक्स अगर हमें मिल जाए जो बहुत अच्छी कंपनी के हो, बैंकरप्ट होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो और 8-9% के आसपास डिविडेंड भी दे रहा हो। तो यहां पर मैं ओपन करता हूं स्कैनएक्स। तो मैं अपने लिए स्क्रीन तैयार कर रहा हूं। इमेजिन आपने किसी स्टॉक में 10 लाख रुपए लगाए और आपको साल के 70,000 रुपीज उसमें से आ रहे हैं। इज इट बैड? इट इज सर्टेनली वेरी गुड, राइट? लेट मी सी, क्या ऐसी कुछ कंपनीज हैं जो मुझे 10 लाख रुपए लगाकर साल के 70,000 रुपए, या मैं बोलूं मुझे 10 लाख रुपए लगाकर हर महीने के अप्रोक्सीमेटली 6 से 7,000 रुपए मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर पाए? चेक कर लेते हैं। तो यहां पर मैं सबसे पहले चेक करता हूं एड फिल्टर में जाके, ऐसी कौन सी कंपनी है जिनकी डिविडेंड यील्ड इज मोर देन 7%। तो यहां पर नोटिस कीजिए, IOCL, BPCL, कैनरा बैंक,
HPCL, चेन्नई पेट्रोलियम, VST इंडस्ट्री, आंध्रा पेपर और बाकी कुछ और छोटी कंपनीज। इसमें से मैंने Hyundai मोटर्स का नाम नहीं लिया है क्योंकि इसने सिर्फ एक बार डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो हम इस बेसिस पे इस कंपनी को सिलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप नोटिस कीजिए तो इन सारी कंपनीज में टॉप की जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी गवर्नमेंट ड्रिवन कंपनीज है, गवर्नमेंट ऑपरेटेड कंपनीज है। इसका मतलब ये बैंकरप्ट होंगी, इनके चांसेस भी नील हैं, बिकॉज वी आर नॉट लिविंग इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वी आर लिविंग इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर सरकार इनको पंप करती रहेगी अपने पैसे से, एज इन टैक्स पेयर के पैसे से। मैं यहां पर एज अ शेयर होल्डर सोच रहा हूं इन कंपनी के बारे में कि अगर मैं इनका शेयर होल्डर हूं और कोई इसको लगातार सपोर्ट करता जा रहा है, एज अ टैक्स पेयर मैं शायद यहां पर खुश ना हूं, लेकिन एज अ शेयर होल्डर अगर मेरी कंपनी को बचाने के लिए कोई हमेशा खड़ा हुआ है, तो इमेजिन इस कंपनी का बेस तो डिफाइंड है, लेकिन अपसाइड कितनी भी हो सकती है। एट द सेम टाइम यहां से मुझे रेगुलरली डिविडेंड का फ्लो मिलता रहेगा। तो जब मुझे बेस पता है, मुझे अपसाइड कितनी भी हो सकती है और रेगुलर इनकम आती रहेगी, इससे बढ़िया कंपनी मेरे लिए नहीं हो सकती है। लेकिन मैं यहां पर इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज ऐड करना चाहूंगा। पहली बात तो मैं इस लिस्ट को यहां पर डाउनलोड कर लेता हूं, लेकिन अभी ये मेरी फाइनल लिस्ट नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि आप इस लिस्ट को यहां से डाउनलोड करके अपने फेवरेट पैरामीटर्स और भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहां पर एक कंडीशन और ऐड करी थी कि मेरी कंपनीज ग्रोइंग भी होनी चाहिए। अगर वो ग्रोइंग होंगी तो उनकी बैंक्रप्सी के चांसेस ऑलमोस्ट नील हो जाएंगे, गवर्नमेंट सपोर्ट करने खड़ी होगी। और अगर ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं भी होगी तो एनीवेज, क्योंकि ये कंपनी ग्रोइंग है और आपको अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड दे रही है, तो आपको एनीवेज बैंक्रप्सी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको दो थॉट प्रोसेस देता हूं। या तो आप स्टिक कीजिए सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज के साथ। गवर्नमेंट कंपनीज में अगर वो कंपनी ग्रो नहीं भी कर रही तब भी चलेगा, क्योंकि आपके पास सेफ्टी नेट है गवर्नमेंट का। लेकिन अगर आप इसको बियॉन्ड द गवर्नमेंट कंपनीज लेकर जाना चाहते हो, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो राधिका ज्वेलटेक, एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन, वेरेनियम क्लाउड, सिक्योर क्रेडेंशियल्स, ऐसी कोई भी कंपनी है, यहां पर मैं इसके अंदर इस पैरामीटर को थोड़ा सा लीवे दे देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने ये कर दिया 6% के आसपास, इसमें कोल इंडिया आ गई, वेदांता आ गई। लेकिन एट द सेम टाइम मैं इसमें एक कंडीशन और ऐड कर देता हूं, मुझे चाहिए रेवेन्यू ग्रोथ रेट। तो मुझे चाहिए पिछले 5 साल का रेवेन्यू ग्रोथ रेट, 3 साल का और 1 साल का। मैं कहता हूं कि मुझे तीनों कंडीशंस और चाहिए, एज इन सो मेरा 5 ईयर एंड 3 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ रेट शुड बी मोर देन 5%। 1 ईयर का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पिछले 1 साल में कंडीशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन ब्रॉडली ये कंपनी ग्रोइंग होनी चाहिए। तो यहां पर अब मैंने, या तो आप गवर्नमेंट कंपनीज लीजिए, लेकिन अगर आप प्राइवेट कंपनीज में भी जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वेदांता हो गई, फॉर एग्जांपल राधिका ज्वेलरी हो गई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे केस में आपको किसी भी रिलाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे रिलाई कीजिए। अब देखिए मेरे सामने ऐसी कंपनीज निकल कर आई हैं, कोल इंडिया, IOCL, BPCL, कैनरा बैंक, HPCL, चेन्नई पेट्रो, आंध्रा पेपर, ऑलमोस्ट सारी गवर्नमेंट कंपनीज भी हैं, प्लस एट द सेम टाइम ये कंपनीज ग्रोइंग भी है। यहां पर अगर मैं कोल इंडिया का चार्ट ओपन करके देखता हूं, अब हम इसमें एक और पैरामीटर ऐड कर लेते हैं। यहां पर मैंने वीकली चार्ट ओपन किया अपने रिटर्न्स को इंक्रीज करने के लिए। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आपने एक प्रॉपर्टी परचेज करी 2 करोड़ रुपए की और उसका रेंट आपका महीने का आता है फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए, विच इज ओके, ज्यादा है कम है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 2 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज करके अगर उसका रेंट आता है 2 लाख रुपए का और आप खुश हैं, इमेजिन अगर ये प्रॉपर्टी आपने 1 करोड़ की परचेज करी होती और फिर इस पे रेंट आ रहा होता 2 लाख रुपए का, तो ज्यादा अच्छा ना होता? तो आपकी रेंटल यील्ड शार्पली इंक्रीज हो जाती। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बहुत ही शानदार तरीका बताता हूं। अगर आपको अपनी इनकम को बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज करना है, आप सिर्फ वेट कीजिए कब ऐसे शेयर के प्राइसेस गिरेंगे जो डिविडेंड पेइंग है और जो ग्रोइंग कंपनीज हैं। मतलब जो स्टॉक्स हमारी लिस्ट में आए हैं, ये सारे के सारे स्टॉक्स जब कभी भी आपको लोअर एंड ऑफ द बॉलिंगर बैंड के आसपास मिले, ये बॉलिंगर बैंड का पैरामीटर है 100,3 और मैंने अप्लाई किया वीकली चार्ट, ऐसे केस में आप ये सोचिए अगर मैंने इस स्टॉक को 217 पे बाय किया होता, अगर मैंने इस स्टॉक को 114 पे बाय किया होता, जब ये लोअर एंड पे स्ट्रगल कर रहे थे, जब सभी लोग इस स्टॉक को गाली दे रहे थे, मतलब आपका एवरेज प्राइस हो गया अप्रोक्सीमेटली 180 के आसपास। इमेजिन आज ये स्टॉक चल रहा है 409 रुपए का, इसने हाई मारा है 538 रुपीस का, लेकिन आपका बाइंग प्राइस है यहां पर। तो आपको डिविडेंड यील्ड तो इसी प्राइस में मिल रही है, लेकिन स्टॉक प्राइस भी डबल हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हिंद पेट्रो देखते हैं, वीकली चार्ट पे अगर आप नोटिस कीजिए, आपने ये स्टॉक बाय किया होता 116 पे,
आपने स्टॉक को दोबारा बाय किया होता 120 के आसपास, तो 120 के आसपास का आपका इसका एवरेज प्राइस हो गया। ये स्टॉक आज चल रहा है 377 रुपीस का, 3 गुना तो स्टॉक हो चुका है, प्लस आपको डिविडेंड अलग से मिल रहा होगा। वहीं अगर हम कोई और स्टॉक देखें, फॉर एग्जांपल चेन्नई पेट्रो, आंध्रा पेपर, तो चेन्नई पेट्रो को अगर हम देखते हैं यहां पर, ये अपने लोअर एंड ऑफ द बॉलिंगर बैंड में पिछले 10 साल से एक बार भी नहीं आया है। इसका मतलब इसका हर डिप शुड बी सीन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर आपने इसको यहां पर भी बॉलिंगर बैंड के आसपास भी लिया होता 74 के रेट पे, आज ये शेयर चल रहा है 589 रुपीस का, ऑलमोस्ट 9 गुना। वहीं अगर हम आंध्रा पेपर देखते हैं, आंध्रा पेपर ने आपको लास्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी दी थी 29 रुपए के रेट पे, और आज ये शेयर चल रहा है 96 रुपीस का, ऑलमोस्ट 4 गुना का स्टॉक हो चुका है। दोस्तों ऐसे शेयर जब कभी भी, चलिए अगर आपको लगता है कि वीकली टाइम फ्रेम तो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है, अगर आप इसको ज्यादा एग्रेसिवली एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, इवन डेली चार्ट पे जब जब ये लोअर एंड ऑफ द बॉलिंगर बैंड के आसपास आएगा, दिस कैन बी सीन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। दोस्तों आई एम नॉट शेयरिंग अ रिकमेंडेशन टू बाय द डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है, इसीलिए यू हैव टू मेक योर कॉन्शियस कॉल एंड यू शुड बी कंसल्टिंग योर फाइनेंशियल एडवाइजर ऑल्सो। लेकिन मैं इस तरीके से अच्छे डिविडेंड पेइंग कंपनीज अपने अकाउंट में एक्यूमुलेट करता हूं कि ऊपर जाने पर मैंने अपना प्रॉफिट भी बुक कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने 29 रुपीज का एक शेयर परचेज किया, आज वो 100 रुपए का चल रहा है, मैंने उसमें से अपनी कॉस्ट भी निकाल ली, अब ये सारे शेयर पड़े हुए हैं जो मुझे फ्री का डिविडेंड प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली जनरेट अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम विदाउट यूजिंग योर ओन कैपिटल एट द एंड। आपने इन सारे शेयर्स में से अपना कैपिटल निकाल के सारे शेयर्स छोड़ दिए, अभी आपको डिविडेंड भी दे रहे हैं, जबकि आपका कैपिटल अगले स्टॉक की तरफ मूव भी कर चुका है। आप चाहें तो इसी में से कुछ कंडीशंस इजी करके, फॉर एग्जांपल 6% की जगह आप ढूंढिए 5% वाली डिविडेंड पेइंग कंपनीज कौन सी है, 5% ग्रोथ रेट की जगह 4% ग्रोथ रेट वाली कंपनीज कौन सी हैं। क्या आपको ऐसी कोई कंपनी अभी मिल रही है? आप देखिएगा और अगले कुछ महीनों तक इसको फॉलो कीजिए। चांसेस आर यू आर गोइंग टू सी द बेनिफिट दैट यू मे अचीव बाय होल्डिंग दीज काइंड ऑफ कंपनीज। इनके डिविडेंड्स को ट्रैक कीजिएगा, इनके डिविडेंड्स आर अमेजिंग। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, कैसी लगी आपको एक रेगुलर इनकम जनरेट करने की स्ट्रेटजी? लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है, स्पेशली इफ यू कमिट योर इन्वेस्टमेंट टुडे अंटिल योर रिटायरमेंट। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको प्लान कैसा लगा, आपको ये थॉट प्रोसेस कैसा लगा, ये सारी चीजें मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.